इसमें क्वेश्चंस आपको कैसे बनेंगे, कहाँ कहाँ आप अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। कोई भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे, आप कभी भी इसमें क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये पूरे दावे के साथ हम कह सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑबली प्रेप्स। आज हम लोग अपने इसके पीछे 9th वीडियो हम आपको अपलोड कर चुके हैं और ये 10th वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें व्हीकल्स के संबंधित, व्हीकल्स में खास करके सॉलिड व्हीकल के विषय में हम कुछ जानकारी देंगे और ये इसको बहुत शॉर्ट करके हमने बताने का प्रयास किया है। इसको थोड़ा समझिए। सॉलिड व्हीकल्स में मुख्य रूप से कौन कौन से सॉलिड व्हीकल्स हैं, और जैसा कि मैंने पिछले व्हीकल के चैप्टर में हमने आपको बताया था कि व्हीकल की रियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो व्हीकल्स में मैंने ये बताया था कि आइडियल व्हीकल क्या है। आइडियल व्हीकल में जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के पास कोई भी अपनी खुद की कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और आइडियल व्हीकल को अपना एक बेस मानते हुए उसी के नियर बाय में, पिछली बार उसमें हमने बताया था कि कोई भी नेचर में व्हीकल्स ऐसे नहीं हैं जो आइडियल व्हीकल को पूरे 100% लाइन बाय लाइन फॉलो करते हो। कोई भी ऐसा व्हीकल नेचर में नहीं है, लेकिन हम व्हीकल उन्हीं पदार्थों को, उन्हीं सब्सटेंसों को सेलेक्ट करते हैं जो आइडियल व्हीकल के बहुत करीब हैं। तो उसी में से आप देखिए कि कौन कौन से सॉलिड व्हीकल्स हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका शुगर ऑफ मिल्क, जिसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं या लैक्टोज कहते हैं। दूसरा है केन शुगर। केन शुगर होम्योपैथी में जितनी भी गोलियां आप देखते होंगे, गोलियां जो होती हैं वो चीनी की बनी होती हैं। वो कैसे बनती हैं अभी हम आपको बताते हैं। थर्ड देखिए कि केन शुगर, उसके बाद ग्लोब्यूल्स और पिल्यूल। ग्लोब्यूल और पिल्यूल्स जो होते हैं इसी केन शुगर, मुख्य रूप से केन शुगर से ज़्यादा ये बनाई जाती हैं, और इनको हम गोलियों की साइज़ के अकॉर्डिंग ग्लोब्यूल्स और पिल्यूल्स अलग अलग नाम देते हैं। जैसे 10 नंबर की से 40 नंबर के बीच की जो गोलियां होती हैं इनको हम ग्लोब्यूल्स कहते हैं, और 40 से 80 नंबर के बीच की गोलियों को हम पिल्यूल्स कहते हैं। दूसरा पिलेट्स है। उसके बाद फिर कोन्स होती हैं। कोन्स जैसा कि आप जानते हैं, पिलेट्स में एक्चुअली पिलेट्स क्या होता है, इस तरह का एक राउंडेड थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं। एक तो देखिए कोन्स, आप जानते हैं कोन्स ऐसे होता है। कोन्स जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, जनरली आप देखते होंगे आइसक्रीम के जो कोन्स होते हैं, आप लोग सब लोग देख चुके होंगे उसमें। और तो कोन्स बिल्कुल पिरामिड के आकार का होता है। ये थोड़ा सा सिलेंड्रिकल होता है, थोड़ा सा लंबाई में बड़ा होता है। ग्लोब्यूल्स क्या होती हैं, ये टोटली राउंड होती हैं, और ये छोटी बड़ी ग्लोब्यूल्स के साइज़ के अकॉर्डिंग हम उसको जो है अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी तरह कोन्स हुआ। टैबलेट्स एंड टैबलॉइड्स। टैबलेट और टैबलाइट्स में भी उसी तरह होता है कि ये टैबलेट्स डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। जनरली एलोपैथी में जितने भी टैबलेट्स आप देखते होंगे ज़्यादातर राउंडेड होते हैं, कुछ जो है थोड़ा सा अलग अलग साइज के भी होते हैं। तो यहाँ हम उन्हीं चीज़ों को टैबलेट और टैबलॉइड्स के विषय में पढ़ेंगे। इसको आगे थोड़ा सा डिटेल, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे। हम पहले आते हैं सॉलिड व्हीकल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो शुगर ऑफ मिल्क है। शुगर ऑफ मिल्क कैसे बनाते हैं इसको हम बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको आप पूरी बुक में मत पढ़िए। बुक से ज़्यादा मतलब पहले आप इससे देख लीजिए कि इसमें हम जितना मिनिमाइज करके और सही तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले इससे समझ लीजिएगा, उसके बाद बुक से फिर पढ़िए, तब आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए शुगर ऑफ मिल्क में, शुगर ऑफ मिल्क बनाने के लिए हम सबसे पहले मिल्क के कंपोनेंट्स को जानते हैं, और ये मुख्य रूप से गोट के मिल्क से बनाई जाती है। देखिए दूध हमारे पास ढेर सारे मार्केट में आप देखें या नेचर में ढेर सारे जितने भी विविपेरस एनिमल्स हैं, विविपेरस मीन्स जो बच्चे पैदा करते हैं, वो उसमें मैक्सिमम एनिमल्स जो है अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और सभी मिल्क को हम मिल्क से शुगर ऑफ मिल्क नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये हमारे आइडियल व्हीकल की तरह फॉलो नहीं करते हैं। आइडियल व्हीकल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? ये क्या होना चाहिए? केमिकली
न्यूट्रल होना चाहिए, किसी तरह की इसकी अपनी खुद की मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं हो। तो ये आप व्हीकल के कैरेक्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नेचर में जितने और भी एनिमल्स के जो मिल्क होते हैं वो पूरी तरह शुगर ऑफ मिल्क के या व्हीकल के कैरेक्टर को फॉलो नहीं करते हैं या व्हीकल की तरह जो है नहीं होते, उनमें अपनी कुछ न कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है और हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस नहीं चाहिए। तो इसमें हम गोट मिल्क लेते हैं। और गोट मिल्क क्यों लेते हैं? एक तो गोट मिल्क लेने का दो कारण होता है। एक, इट हैज़ नो मेडिसिनल एक्शन, इसके पास अपनी खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, केमिकली न्यूट्रल होता है। दूसरा, ड्यू टू इट्स हार्ड क्रिस्टलाइन पाउडर। देखिए इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, जनरली एक चीज़ हम लोग अक्सर करके कंफ्यूज करते हैं, मैं भी जब पढ़ता था तो ये अक्सर करके मुझे कंफ्यूजन होता था कि दूध क्या, आप दूध को थोड़ा सा समझिए कि दूध को हम यहाँ पे क्रिस्टल्स जो होते हैं, दूध को क्या करते हैं, हम सुखाते हैं, पहले उसको सुखाने के बाद उसको पाउडर बनाते हैं। अब पाउडर के बनाने के बाद आप देखिए क्रिस्टल्स जो होते हैं उसको, जो पाउडर, आप कोई भी पाउडर जनरली आप देखिए हम लोग बॉडी पे भी जो पाउडर लगाते हैं, उन सब पाउडर्स में भी आप पहले पाउडर को वो कर लीजिए, हाथ में पूरा गिराइए और उसके बाद फिर हाथ से ऐसे टच करेंगे तो देखेंगे आपको खुरदुरापन महसूस होगा। तो यहाँ क्रिस्टल्स जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल, बहुत बारीक होते हैं, वो हाथ में अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं, शुगर ऑफ मिल्क आप ले लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें कि उसको पहले तो थोड़ा सा चुटकी में लीजिए और उसको ऐसे फिर ऐसे करिए, रगड़िए, ऐसे रगड़ने के बाद आप देखेंगे कि हल्का सा खुरदुरापन आपको फील होगा। और ये खुरदुरापन, रफनेस, देखिए कभी भी जो हम लोग मॉर्टर एंड पेस्टिल आप देखिए इस तरह का मॉर्टर पेस्टिल आपको याद होगा, हम लोग ये जो है मॉर्टर पेस्टिल यहाँ पे हम लोग लेते थे, जो भी ग्राइंडिंग करते थे, होम्योपैथिक फार्मेसी में ग्राइंडिंग करने के लिए मॉर्टर पेस्टिल का यूज करते थे। तो मॉर्टर पेस्टिल जो होता है, इसका नीचे का सरफेस, बाहर का सरफेस आप देखते थे चिकना था, बिल्कुल चिकना, चीनी मिट्टी का बना होता है। तो पोर्सिलेन मॉर्टर पेस्टिल, ये क्या है, पोर्सिलेन। ये आपका मॉर्टर है और ये पेस्टिल है, पोर्सिलेन मॉर्टर एंड पेस्टिल। तो पोर्सिलेन मॉर्टर पेस्टिल से हम जो ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें आप कभी भी देखिएगा तो अंदर का, नीचे का ये वो जो पोर्शन होता है ये बिल्कुल रफ होता है, खुरदुरा होता है। अब किसी भी रफ सरफेस पे कोई भी चीज़ हम घिसेंगे तभी वो पिसेगा, नहीं तो वो उसकी ग्राइंडिंग नहीं होगी। कोई चिकने सरफेस पे अगर आप कोई भी चीज़, जैसे हम खलबट्टा लेते हैं, खलबट्टा में आप खास करके जो पीसते हैं तो खलबट्टे में आप देखिए एक तो कूच के पीसते हैं और एक रगड़ के, जिसमें रगड़ते हैं तो वो उसका सरफेस क्या होती है, रफ़ होती है। अगर रफ़ नहीं है तो उसको हम रफ़ करके तब उसमें कोई चीज़ पीसते हैं, तब जा कर के वो पिसती है। अगर रफनेस नहीं होगी तो वो उसको जो है कोई भी सब्सटेंस को आप पीस नहीं पाओगे। यहाँ पे भी हम इसी तरह से जब ग्राइंडिंग करते हैं तो यहाँ पे इस रफ सरफेस में और शुगर ऑफ मिल्क मिलाते हैं, जब व्हीकल के रूप में शुगर ऑफ मिल्क मिलाते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं हम, तो वहाँ पे इसको ये रफनेस प्रोवाइड करता है। तब जा कर के हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो क्या होती हैं, वो ट्राइचुरेशन के प्रोसेस में वो फर्दर और माइनर पार्ट में टूटती हैं। तो उसी प्रोसेस में पहले हम गोट मिल्क लेते हैं। गोट मिल्क क्यों लेते हैं, उसका दो कारण है, ये अक्सर करके इसमें क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। गोट मिल्क दो कारण, और उसमें सबसे एक तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, दूसरा क्या होता है इसका ड्यू टू इट्स हार्ड क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम इसको बनाते कैसे हैं। तो बनाने के लिए पहले एक बात अपने दिमाग में आप रखिए कि मिल्क में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो मिल्क में आप देखिए कि मिल्क, ये गोट मिल्क नहीं है, मिल्क को हम एक कंप्लीट फूड मानते हैं। और कोई भी मिल्क हो, चाहे वो किसी भी एनिमल का मिल्क हो, सभी मिल्क में मैक्सिमम चीज़ें उस एनिमल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है आपका
कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसको हम इसी को शुगर कहते हैं। और यही चीज़ हमें दूध के बाकी कंपोनेंट्स को, देखिए एक तो पहले बात कार्बोहाइड्रेट होगा, उसके बाद फैट है, फैट के अलावा प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अलावा मिनरल्स होते हैं, और उसके बाद वाटर। लगभग इतने कंटेंट्स मिल करके आपका दूध का फॉर्मेशन होता है। तो अब हमें ये बाकी चीज़ें, सिर्फ हमको क्या चाहिए, शुगर चाहिए, इसका केवल शुगर चाहिए, शुगर ऑफ मिल्क, इसी को हम कहते हैं मिल्क का केवल शुगर चाहिए। बाकी कंपोनेंट हमें 1 बाय 1 करके हटाना है। तो ये आप अपने कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिए कि हम लोग जितने भी कंटेंट्स हैं, बाकी के कंटेंट्स हम लोग इसमें हटाएंगे। अब कैसे हटाएंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए फैट को हटाना तो बहुत इजी है। फैट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले फैट को थोड़ा सा गर्म किए, और गर्म करने के बाद इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन इन चीज़ों को पहले समझिए, यह जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और वाटर, इतनी चीज़ें मिल करके एक दूध का फॉर्मेशन होता है। तो दूध में देखिए वाटर को आप गर्म कर देंगे, भाप बन के निकल जाएगा। फैट को क्या करते हैं, फैट को भी गर्म कर देंगे, तो एक फैट जो है, फैट गर्म करिए, गर्म करके रख देंगे तो ये भी ऊपर जो हमारी मलाई जो होती है, जिसको हम मलाई कहते हैं, वो क्या होता है, ऊपर अगर गर्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए रख दीजिए तो मलाई के ऊपर आ जाता है, ऊपर के लेयर में आ जाएगा, उसको हटा दीजिए। तो इसको भी हटाना बहुत आसान है, इसको भी निकालना बहुत आसान है। सबसे टफ वर्क है ये 2 चीज़ें निकालना। कौन से, प्रोटीन और मिनरल्स। तो प्रोटीन को भी निकालने के लिए हम अभी प्रोसेस आपको बताते हैं बहुत जल्दी, तो इसको आप समझिए और इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा। इस तरह हम लोग आते हैं कि गोट मिल्क से कैसे, किस तरह से, गोट मिल्क में भी हम लोगों ने पढ़ा कि गोट मिल्क ही क्यों लेते हैं और गोट मिल्क क्यों लेते हैं, तो उसमें गोट मिल्क में क्या क्या चीज़ पाया जा रहा है, और उनको सब चीज़ को हटा करके केवल शुगर, उसको हम कैसे अलग करेंगे, उस प्रोसेस में आते हैं। और इसको हम कुछ दूरी तक शुगर ऑफ मिल्क एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद, अन्य पैथियों में भी यूज होता है। होम्योपैथी में कुछ उसी शुगर ऑफ मिल्क को फर्दर और कुछ प्यूरिफाई, ज़्यादा प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो उसको हम स्टेप बाय समझते हैं कि कैसे किया जाता है। तो देखिए पहली बात अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गोट मिल्क में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और मिनरल्स और साल्ट्स पाए जाते हैं, और वाटर पाया जाता है। इसने ये चीज़ें तो हमें मिल्क में पाया जाएगा। अब देखिए फैट, प्रोटीन में 2 तरह की प्रोटीन, केसीन, ये सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोटीन, ये मेन प्रोटीन जो है, मेन प्रोटीन क्या होती है, सबसे ज़्यादा केसीन प्रोटीन पाई जाती है, थोड़ा बहुत मात्रा में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे इसको हम जो है निकालेंगे। देखिए नॉर्मल गोट मिल्क का, नॉर्मल वेस्टेज में गोट मिल्क या वैसे मिल्क का पीएच स्लाइटली बेसिक होता है, 7 लगभग पीएच कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग होता है 7.4 पीएच होता है। किसी भी दूध का नॉर्मल, यहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर गोट मिल्क की बात नहीं करते हैं, एक जनरल मिल्क की बात कर रहे हैं। तो जनरल मिल्क का पीएच हम अगर, जैसे जीएस में अक्सर करके इस तरह का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ मिल्क, तो पीएच ऑफ मिल्क में ये मिल्क स्लाइटली बेसिक होता है, एसिड नहीं होता, स्लाइटली बेसिक होता है, यानी न्यूट्रल से थोड़ा सा 7.4। तो गोट मिल्क जो अभी दूध है, इस दूध में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इतनी चीज़ें। अब इसको हम सबसे पहला काम, सबसे बहुत आसान तरीका है इसमें, इसका फैट निकालना। फैट निकालने के लिए हम इसको थोड़ा गर्म कर देते हैं, और गर्म करके थोड़ी देर रख देंगे, ठंडा हो जाएगा, उसका फैट अपने आप ऊपर आ जाता है, उसको फिर हम निकाल देते हैं। दूध से जो मलाई निकालते हैं, मलाई क्या होती है, फैट होती है, उसको हम निकाल देते हैं। अब इस निकालने की प्रक्रिया को हम, दूध से मलाई को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्कीमिंग। तो ये स्कीमिंग के द्वारा हम फैट, कई बार देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन द प्रोसेस ऑफ स्कीमिंग व्हाट इज द सेपरेटेड, तो
क्या हम स्कीमिंग के द्वारा क्या सेपरेट करते हैं, क्या चीज़ अलग करते हैं, तो इसमें क्या इसका आंसर है, इसमें हम फैट निकालते हैं। और फैट स्कीमिंग में क्या करते हैं, थोड़ा गर्म कर देते हैं दूध को और वो फैट निकल जाएगा। दूसरा होता है, अब स्कीम्ड मिल्क में मिलता क्या, अब स्कीम्ड जो मिल्क होता है उसमें, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको ये अक्सर कर वैसे भी देखते हैं मार्केट में, जो दूध आता है स्कीम्ड मिल्क आता है, स्कीम्ड मतलब फैट फ्री जो है मिल्क होता है, उसमें अब बचा क्या, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल वाटर एंड सॉल्ट्स एंड और ये फैट क्या हो गया, रिमूव्ड हो गया। उसके बाद हम दूसरे स्टेप में आते हैं, फैट निकाल दिए, अब दूसरा स्टेप में आते हैं, प्रोटीन को निकालते हैं। प्रोटीन में मेरे पास आप देख रहे हैं कि 2 प्रोटीन है, एक तो जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में केसीन प्रोटीन है, थोड़ी बहुत मात्रा में एल्बुमिन प्रोटीन है। तो पहले हम केसीन प्रोटीन को निकालने का प्रयास करते हैं। केसीन प्रोटीन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट HCl इसमें ऐड करते हैं। किस में ऐड करते हैं, स्कीम्ड मिल्क जो था उस मिल्क में हम डाइल्यूट HCl मिक्स किए। डाइल्यूट HCl मिक्स कर देंगे तो प्रोटीन का जो केसीन प्रोटीन है ये कोआगुलेट हो जाएगी, थक्का जम जाएगी। जैसे हम लोग देखते हैं छेना बनाते हैं, तो छेने में क्या करते हैं, कोई भी खट्टा चीज़ में डाल देते हैं तो दूध फट जाता है। दूध का फटना क्या होता है, प्रोटीन कोआगुलेट कर गई, प्रोटीन जब कोआगुलेट कर जाती है तो उसको कहते हैं दूध का फटना। तो वही चीज़ है, दूध में मुख्य रूप से केसीन प्रोटीन होती है और केसीन प्रोटीन जब जम जाती है, कोआगुलेट कर जाती है, तो उसको हम दूध का फटना कहते हैं। तो ये दूध क्या हो जाएगा, ये जो स्कीम्ड मिल्क था, अब ये क्या हो गया, कोआगुलेट कर गई इसकी केसीन प्रोटीन कोआगुलेटेड, तो अब उसको कोआगुलेट कर जाएगी। उसको क्या करेंगे हम, एक उसके फिल्टर पेपर से या छन्ने से जो है कपड़े वगैरह में, देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो छेना बनाते हैं, छेना आप लोग देखे होंगे कि एक कपड़े में उसको जो है दूध को फाड़ के और कपड़े में फिर छान लेते हैं, उसी तरीके से इसमें भी हम उसको छानते हैं। तो क्या हुआ, प्रोटीन कोआगुलेट हुई थी वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, वो बाहर आ जाएगी, फिल्टर करके बाहर कर लेंगे। अब ये जो बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वे मतलब जिसको हम लोग छाछ कहते हैं। तो ये चीज़ जो बचा, पानी वाला पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, वे होगा। इसको हम अब देखिए इसमें क्या क्या है, अभी प्रोटीन का एक पोर्शन मैंने अलग किया, कौन सा पोर्शन, केवल केसीन प्रोटीन अलग किए, अभी एल्बुमिन बचा हुआ है। और एल्बुमिन को अलग करने के लिए इसमें सब हम फिर क्या करेंगे कि इसको एडजस्टेड टू 6.2 pH बाई लाइम, इसमें हम लेमन मत समझिएगा, इसको लेमन से कंफ्यूज ना करिएगा। लेमन और लाइम में, लेमन मीन्स नींबू से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ लाइम क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहते हैं, CaO। तो लाइम की मदद से ये बेसिक होता है, और लाइम की मदद से हम क्या करते हैं, इसके pH को, चूँकि यहाँ एसिड डाले थे ना, तो यहाँ एसिड जो डाले थे, तो ये एसिड, चूँकि इस एसिड की वजह से इसका pH बहुत ज़्यादा कम हो गया था, यानी बहुत कम हो गया था, उस HCl का pH, HCl की वजह से pH कम होने की वजह से इसको हम CaO मिला करके, और pH इसके जो है थोड़ा सा कम, ये ज़्यादा एसिडिक था, अब इसको थोड़ा कम एसिडिक किए, कितना, 6.2 पे, 6.2 pH पे मेंटेन करके, इसके बाद फिर इसको हम गर्म करते हैं। जब इसको गर्म कर दिए, गर्म करने के बाद तब जो है आपका क्या हुआ, एल्बुमिन प्रोटीन प्रेसिपिटेट है। अब एल्बुमिन प्रोटीन भी कोआगुलेट कर जाती है, जम जाती है। अब जब एल्बुमिन प्रोटीन जम जाएगी, कोआगुलेट कर जाएगी, तो उसको फिर हम फिल्टर से, जैसे हमने यहाँ पे फिल्टर से छाना था, उसी तरह फिल्टर से यहाँ पे छान लेंगे। अब जब फिल्टर से छानेंगे तो इसमें प्रोटीन के दोनों पोर्शन, केसीन प्रोटीन आपका और एल्बुमिन, ये दोनों निकल गई। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ ये अक्सर करके इसमें बनता है कि दूध को हम लोगों ने यहाँ पे भी गर्म किया, समझ रहे हैं, दूध यहाँ पे भी गर्म किए, लेकिन यहाँ एल्बुमिन नहीं कोआगुलेट हुई। इसको समझिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा कि दूध की स्कीमिंग के समय दूध को हम लोग गर्म किए थे, लेकिन वहाँ पे दूध क्या हुआ, दूध का एल्बुमिन कोआगुलेट नहीं किया था। दूध के एल्बुमिन को कोआगुलेट करने के लिए हमें pH मेंटेन करना जरूरी है। यहाँ पे भी हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे भी गर्म किए,
इस जगह भी गर्म किए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं दूध का केस एल्बुमिन नहीं कोआगुलेट हुआ। क्यों नहीं कोआगुलेट हुआ? क्योंकि यहाँ पीएच उसका क्या था, बेसिक था 7.4 के समथिंग, लेकिन यहाँ पीएच क्या है 6.2 करके। तो यानी हल्का से एसिडिक मीडियम जब हम बना करके तब गर्म करेंगे, तब जाके उसका एल्बुमिन कोआगुलेट करेगा। अदरवाइज ऐसे गर्म करेंगे, चाहे ऐसे जैसे दूध हम नॉर्मली दूध को गर्म करते हैं, तो देखिए दूध को पूरा उबाल दीजिए, चाहे जितना उबालिए चाहे जितनी देर तक उबालिए, दूध क्या होगा, दूध फटेगा नहीं। उसी तरह से यहाँ पे इतने हल्का सा एसिडिक, ये क्या है, इसको आप समझिए, ये क्या है, ये भी एसिडिक है, एसिडिक है, ये भी क्या मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। यानी एसिडिक मीडियम स्लाइटली एसिडिक इसको कह सकते हैं, स्लाइट एसिडिक बना करके तब गर्म किए तो क्या हुआ, तब एल्बुमिन कोआगुलेट कर गई। अब एल्बुमिन ये कोआगुलेट कर गई, फिर इसको हम छान लिए। अब देखिए जिसको छान करके जो सॉलिड होता जा रहा है उसको हम स्टेप बाय स्टेप करके निकालते जा रहे हैं। लिक्विड पोर्शन जो हो बचा हुआ, उसी पोर्शन को हम फर्दर आगे उसमें प्रोसीड कर रहे हैं अपने उसमें कार्बोहाइड्रेट या शुगर को निकालने के लिए। तो शुगर जो है या कार्बोहाइड्रेट ये लिक्विड फॉर्म में ही अभी मौजूद है। यानी अब हमारे पास बचा क्या, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और वाटर। क्या क्या बचा, देखिए हमने आपको फैट निकाल दिए, प्रोटीन निकाल दिए, दोनों चीज़ निकल गया। अब आपका दो चीज़ में कार्बोहाइड्रेट तो हमारा निकालना ही है, कार्बोहाइड्रेट ही तो हमारा काम है कार्बोहाइड्रेट का। तो शुगर को तो हमारा निकालने का मेन मकसद है, शुगर को अलग करना है। तो अब शुगर के लिए यहाँ पे ये दो चीज़ें हम लोगों ने निकाल दिया। अब बचा कितना आपका यहाँ पे पहुँचने पर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, साल्ट्स एंड वाटर। देखिए वाटर को निकालना टफ नहीं, वाटर को तो बहुत इजी वे में आप चाहेंगे तब निकाल देंगे, लेकिन वाटर को हम अभी निकाल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि वाटर के माध्यम से ही अभी ये लिक्विड मीडियम में रहेगा, तभी तो हम बाकी चीज़ों को सेपरेट कर पाएंगे। इसलिए वाटर को अभी नहीं निकालेंगे, वाटर को हम लास्ट में निकालेंगे। तो देखिए अब इतना को करने के बाद फिर हम आ गए फिल्ट्रेट इज कंसनट्रेटेड इन वैक्यूम पैन। वैक्यूम पैन एक जो है किसी बर्तन में हम इसको फिल्ट्रेट मतलब ये फिल्ट्रेट को हम क्या करते हैं, इसको हम कंसनट्रेट करते हैं, कंसनट्रेट करा के चलाते, धीरे धीरे धीमी आंच में इसको चलाते हुए इसको हम सुखा लेते हैं। जैसे खोआ बनाया जाता है तो खोआ को उससे भी ज़्यादा इसको हम क्या करते हैं, उसका पानी पूरी तरह से रिमूव करके उसको सुखा लेते हैं। अब देखिए इस क्रिस्टल में इसको क्रूड क्रिस्टल ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। अब आप जानिए क्रूड क्रिस्टल ऑफ शुगर ऑफ मिल्क में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो इसमें समझिए कि क्या क्या मिली है। अब देखिए हमारा मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल है, साल्ट है और वाटर है। वाटर भी हमने निकाल दिया। वाटर कैसे निकाले, गर्म किए, गर्म करिए, जो सूख गया मीन्स पानी खत्म हो गया। तो अब इस कार्बोहाइड्रेट में मिनरल और साल्ट की इम्प्योरिटी रह गई है, यानी इस शुगर ऑफ मिल्क में मिनरल और साल्ट की इम्प्योरिटी अभी बची हुई है। तो अब इसको क्या करते हैं, फर्दर हम फिर इसको प्यूरिफाइड वाटर में, शुद्ध पानी में इसको क्या करते हैं, फिर से इसको घोलते हैं। कौन सा, जो अभी ये क्रिस्टल हम लोगों ने बनाया था, इस क्रिस्टल को यानी जो सुखवा लिए थे उसको हम फिर फर्दर पानी में डालते हैं, घोल लेते हैं। घोलने के बाद फिर इस विलयन को एक एनिमल चारकोल समझिए कि एनिमल्स का जो स्किन होती है, स्पेशली जानवरों की जो स्किन होती है, वो स्किन की जैसे चमड़ा होता है, उस चमड़े से हम इसको चलाते हैं। जब खूब इसको चलाते हैं तो चलाने पे क्या होता है, इसकी काफ़ी कुछ इम्प्योरिटी जो है वो सक कर लेता है। तो देन दिस सोल्यूशन इज अगेन ड्राइड बाय वैक्यूम पैन। अब इसको डिसॉल्व इन प्यूरिफाइड वाटर एंड डीकलराइज्ड बाय द एनिमल चारकोल के द्वारा उसको डीकलराइज करते हैं। जैसे उसको जो पीलापन है वो कुछ कम हो जाता है, वाइटनेस आ जाती है। एनिमल चारकोल से जब हम इसको चला लेते हैं तो क्या होता है, उसका पीलापन कम हो जाता है और वाइटनेस उसमें आने लगती है। अब इसको फिर हम इसको सुखा लेते हैं। अब इस स्टेज पे जो सूखा हुआ क्रिस्टल मिलेगा वो क्या है, क्रिस्टल ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। इसको हम कमर्शियल लैक्टोज कहते हैं। ये जो है कमर्शियल लैक्टोज। इतना तक तो एलोपैथी
आयुर्वेद और बाकी जिस पैथी में देखें सभी जगह, यहाँ तक कमर्शियल लैक्टोज ये मार्केट में भी आपको मिलता है। तो कमर्शियल लैक्टोज एलोपैथी में भी यूज होता है, उनके यहाँ भी इस तरह की दवाइयाँ बनाने के लिए काम में आती हैं। होम्योपैथी में भी यूज होता है, लेकिन होम्योपैथी इस कमर्शियल लैक्टोज को और प्यूरिफाई किया जाता है। हम इसको फर्दर और प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं, स्टेप प्रोसेस के द्वारा इसको हम फर्दर और प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, तो इन होम्योपैथी कमर्शियल शुगर इज़ फर्दर प्यूरिफाइड बाय स्टेप प्रोसेस। ये भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि होम्योपैथी में कई बार पूछा जाता है कि स्टेप प्रोसेस क्या है। तो स्टेप प्रोसेस सॉलिड व्हीकल में शुगर ऑफ मिल्क को फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो या दूसरा चीज़ कई बार पूछा गया कि क्रिस्टल ऑफ शुगर ऑफ मिल्क या कमर्शियल लैक्टोज से होम्योपैथिक शुगर ऑफ मिल्क बनाने के काम आता है ये। ठीक, तो आगे हम स्टेप प्रोसेस क्या है इसको समझते हैं। अब देखते हैं हम लोग स्टेप प्रोसेस क्या है। तो स्टेप प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया को बहुत शॉर्ट में थोड़ा समझिए। स्टेप प्रोसेस एक्चुअली है क्या कि ये कमर्शियल लैक्टोज से होम्योपैथिक शुगर ऑफ मिल्क, कमर्शियल शुगर से लैक्टोज को, इसको हम दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हैं, कमर्शियल शुगर से हम क्या बनाएंगे, होम्योपैथिक शुगर ऑफ मिल्क। तो होम्योपैथिक शुगर ऑफ मिल्क बनाने, कमर्शियल शुगर ऑफ मिल्क से होम्योपैथिक शुगर ऑफ मिल्क बनाने के लिए हम जो प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं वो क्या है, स्टेप प्रोसेस। स्टेप एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रक्रिया को बताया और उन्हीं के नाम से ये प्रोसेस जाना जाता है। अब हम लोग आते हैं ये कैसे बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं। तो सबसे पहले 450 ग्राम क्या करते हैं, कमर्शियल लैक्टोज लेते हैं। कितना, 450 ग्राम। इसी 450 ग्राम को ही हम लोग होम्योपैथी में क्या बोलते हैं, 1 पाउंड। इसको पाउंड आप लोगों को याद होगा, और इसका मेट्रोलॉजी में मैं बताऊंगा। 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 लगभग इतना ग्राम होता है। 1 पाउंड में 453.6 ग्राम के आसपास होता है। अब देखिए जनरली हम 53 को सीधा उधर नहीं पढ़ते हैं। अगर हम पाउंड की बात करते हैं, आमतौर पे पाउंड के होम्योपैथी में अगर आप देखें तो पाउंड जहाँ पे भी अगर हम लोग देखते हैं कि जो भी पाउंड के डिब्बे हैं उस डिब्बे में 450 ग्राम लिखा रहता है। अगर आप 1 पाउंड का ऑर्डर देंगे तो उसमें 450 ग्राम ही लिख के आता है। तो रफली ये, जबकि 450 ग्राम नहीं बल्कि एक्चुअल में 453.6 ग्राम के आसपास होता है। तो यहाँ पे हम लोग 450 ग्राम कमर्शियल लैक्टोज लेते हैं। अब इस कमर्शियल लैक्टोज को क्या करते हैं, इसको हम घोलते हैं, किस में, पानी में, चूँकि लैक्टोज पानी में आसानी से घुल जाता है। अब इसको और आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी में भी वो पानी कैसा होना चाहिए, बॉइलिंग वाटर। बॉयल्ड वाटर नहीं, देखिए एक वर्ड आता है बॉयल्ड वाटर। बॉयल्ड वाटर मतलब होता है उबाल करके रख दीजिए, पानी ठंडा हो जाए, फिर उस पानी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉयल्ड वाटर। एक पानी होता है बॉइलिंग वाटर, मतलब अभी उबल रहा है पानी, ऐसा पानी जो उबल रहा है, उस पानी में हम इसको डालते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, तो देखिए इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें हम अगर कोई भी बॉइलिंग वाटर रहेगा तो बॉइलिंग वाटर में क्या होगा, कोई चीज़ बहुत जल्दी घुल जाती है। अगर किसी भी चीज़ की, आप लोग जो है केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी सब्सटेंस की विलेयता बढ़ती है, वो जल्दी घुल जाता है। जैसे चीनी को आप अगर किसी बर्तन में आप रख के ऐसे घोलिए तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर गर्म करते हुए आप करिए चीनी को, अगर उसको गर्म करते रहिए तो बहुत जल्दी चीनी घुल जाती है। तो इस तरह से इसको हम 2 लीटर पानी में घोलिए, उबलते हुए पानी में घोले, उसके बाद उसी में 2 लीटर एब्सोल्यूट। अब उसके बाद इसको जब घुल गया तो घुलने के बाद हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फिर क्या करते हैं कि इसमें 2 लीटर,
उबलते हुए पानी में अल्कोहल नहीं डालते, ये ध्यान रखिएगा। पानी जो उबल रहा है, उबलते हुए पानी में हम सिर्फ उसको डिज़ोल्व करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना है कि बॉइलिंग वाटर में जैसे उबल रहा है पानी, उसी में अल्कोहल डाल दीजिए, ऐसा नहीं करिए। पानी उबल रहा है, उबलते पानी में हम इसको जो है प्यूरिफाइड वाटर, बॉइलिंग प्यूरिफाइड, हाँ प्यूरिफाइड वर्ड भी ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल पानी की बजाय हम प्यूरिफाइड वाटर लेंगे। प्यूरिफाइड वाटर क्यों लेंगे? देखिए, पूरे प्रोसेस में हमारा मकसद है हम प्योर शुगर ऑफ मिल्क के प्योरेस्ट फार्म को गेन करना है। अब पता चला कि हम अगर गंदा पानी लेंगे तो गंदा पानी के लेंगे तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, इम्प्योरिटी डेवलप करेगा। हम एक तरफ जो है प्योरिटी की बात कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंस या प्योर शुगर ऑफ मिल्क की बात कर रहे हैं, उसको हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी जगह अगर हम गंदा पानी अब मिला देंगे तो वो ऑलरेडी इम्प्योरिटी डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्यूरिफाइड वाटर लेंगे और प्यूरिफाइड वाटर में फिर उबलते हुए प्यूरिफाइड वाटर में घोल लेंगे, घुल जाएगा, उसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद उसमें 2 लीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल अब बताऊंगा। अल्कोहल की जो परसेंटेज होती है, अल्कोहल में मुख्य रूप से अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल को लिक्विड पोर्शन में हम आपको बताएंगे कि लिक्विड व्हीकल में कि अल्कोहल होता है डाइल्यूट अल्कोहल। डाइल्यूट अल्कोहल के बाद ये 65% होता है। इसके बाद होता है डिस्पेंसिंग अल्कोहल, ये होता है 88%। उसके बाद रेक्टिफाइड स्प्रिट, ये 1, 2, 3 रेक्टिफाइड स्प्रिट, ये होता है 91%। और उसके बाद होता है चौथा आपका स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, ये 95% होता है। इसके बाद पांचवा होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये होता है आपका 99.4%। यानी जो अल्कोहल है, अल्कोहल की प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल ना। जैसे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, अभी अल्कोहल को पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि अल्कोहल में एब्सोल्यूट वर्ड होता है। जैसे कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, तो उसी तरह आप समझिए कि एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब होता है कि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। अल्कोहल के पूरे फॉर्म में आप जाएंगे तो अल्कोहल 99.4% से ज़्यादा शुद्ध नहीं होता है। इसमें 0.06%, ये 0.6% इतना क्या होता है, वाटर होता है। इतना वाटर, ये इतना हाइग्रोस्कोपिक होता है पानी। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स पानी को सोखने वाला होता है। तो ये नेचर के पानी को बहुत आसानी से सोख लेता है, इसलिए इससे ज़्यादा हम प्योर अल्कोहल नहीं बना सकते हैं। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, देखिए एब्सोल्यूट अल्कोहल के 2 लीटर को इसमें डाल देते हैं। और एब्सोल्यूट अल्कोहल डालने से फ़ायदा क्या है, जब अल्कोहल डाल देते हैं तो शुगर ऑफ मिल्क जो है बहुत आसानी से नीचे सेटल डाउन होने लगती है। जो हमारा बर्तन रहेगा, जिस बर्तन में मैंने इसको क्या किया, बॉयल किया और मिक्स किया, तो उसमें वो बर्तन में नीचे बैठने लगेगा। जब बैठ जाएगा, जैसे कोई बर्तन लिए आप, तो इस बर्तन में क्या होगा, नीचे ये बैठने लगा। अब इसको अल्कोहल डाल करके 4 दिन के लिए, अब 4 दिन आप याद कैसे करोगे, देखिए 2 लीटर मैंने इसको डाला, 2 लीटर 2 + 2 = कितने हो गए, 4। तो इस तरह याद रखिएगा, 2 लीटर इसको डाल दिए, 2 लीटर इसको डाल दिए, दोनों मिक्स कर दिए, दोनों जोड़ दिए, तो कितना हो गया, 4 लीटर। तो 4 लीटर, तो यहाँ हम आप उसी तरीके से इसको आपको याद करने का 1 मिनट जो है एक ट्रिक बता रहे हैं कि इसको आप क्या करेंगे, 4 दिन तक हम ये इस 4 से इसको इससे रिलेट करिए कि 4 दिन तक 4 डेज हम इसको रख देते हैं। क्या होता है, सेटल डाउन करने के लिए। तो इसमें जो है शुगर ऑफ मिल्क, जैसे किसी बर्तन में आप इसको घोल दीजिए, घोलने के बाद उसको कुछ दिन रख देंगे तो उसके और दूसरे कंटेंट नीचे जाके इसके तली में बैठ जाते हैं। इसी तरह से रख देंगे तो शांतिपूर्वक ये रहेगा अगर 4 दिन तक, तो इसके एक शुगर कंटेंट जो है उसकी तली में बैठ जाते हैं। और इसमें क्या होगा, ये क्या है आपका शुगर है, ये शुगर इसमें तली में मिल जाएगा, बैठेगा। और बाकी मिनरल और साल्ट क्या होंगे, मिनरल और साल्ट जो है
मिनरल्स एंड साल्ट्स ये क्या होंगे, इस लिक्विड में, इस पानी में ये तैरते रहेंगे, घुले रहेंगे। अब हम करते क्या है कि फिर धीरे धीरे उसको जो है 4 दिन के बाद उसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करेंगे। इस बर्तन को आप टेढ़ा करिएगा तो धीरे धीरे वो बाकी जो पानी वाला पोर्शन है वो क्या होगा, वो निकल जाएगा। उस पानी वाले पोर्शन के साथ क्या होगा, आपका मिनरल और साल्ट भी बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे हम पानी पूरी तरह बाहर हो जाए और शुगर ऑफ मिल्क पूरी तरह अंदर रहे, नीचे बैठा रहे, ये ऐसा नहीं है। इनके बीच थोड़ा बहुत ये चूँकि गीला रहेगा तो यहाँ पानी तो है, तो यानी यहाँ पे अभी कुछ मिनरल्स और साल्ट इसमें बचे हुए हैं। तो इसको हम गिरा तो देंगे, यहाँ से टेढ़ा करेंगे, ये गिरेगा, लेकिन इसको बाकी ये जो सॉलिड पोर्शन है, क्या सॉलिड पोर्शन क्या है, शुगर, ये जिसको हम सुखाते हैं। इसके बाद इस शुगर वाले पोर्शन को, इसको सुखाएंगे नहीं, इसको फिर हम लिक्विड, ये थोड़ा सा गीला टाइप का रहेगा, पेस्ट टाइप रहेगा, इसमें फिर फर्दर हम फिर से पानी मिलाते हैं, उबलता हुआ पानी। अब इस बार ये फिक्स नहीं है, देखिए इस बार हम जो पानी मिलाएंगे, जैसा कि इस बार हमने, इस बार फर्स्ट टाइम हम लोग क्या किए थे, 2 लीटर हमारी मतलब कंडीशन थी कि हम 450 ग्राम में 2 लीटर इसको मिलाएंगे। ये यहाँ पे हमारी कंडीशन थी, लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं, यहाँ हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट, ये देखिए, फर्दर डिजॉल्व इन स्लाइट बॉइलिंग वाटर। सो अब बॉइलिंग प्यूरिफाइड वाटर, ये भी आप देखिएगा, बॉइलिंग प्यूरिफाइड वाटर। अब जो भी पानी हम यूज करेंगे प्यूरिफाइड ही यूज करेंगे, नॉर्मल वाटर नहीं यूज करेंगे। तो प्यूरिफाइड वाटर को थोड़ा मिला देंगे, मिला करके घोल लेंगे। घोलने के बाद उसको में थोड़ा सा हम एब्सोल्यूट अल्कोहल मिलाएंगे। जब एब्सोल्यूट अल्कोहल मिला देंगे, अल्कोहल मिलाने से क्या होगा, शुगर ऑफ मिल्क बहुत जल्दी नीचे बैठने लगती है। तो अल्कोहल मिलाने से शुगर ऑफ मिल्क नीचे बैठ जाएगी। जब बैठ, कुछ समय के लिए रख देंगे, जब बैठ जाएगी उसको फिर छान लेंगे। अगर इस तरह से ये प्रोसेस को 2-3 बार हम रिपीट करते हैं, और 2-3 बार हमारी जैसी ज़रूरत रहती है उसके हिसाब से रिपीट करके, और तब फाइनली शुगर ऑफ मिल्क जो बचता है उसको फिर हम क्या करते हैं, वैक्यूम पैन में उसको गर्म करते हैं, उसको सुखा लेते हैं, सुखा करके फिर उसको ग्राइंडिंग करते हैं। सुखाने पे क्या होता है, बड़े बड़े टुकड़े के रूप में वो मिल जाएगा, वो टुकड़ों को हम फिर ग्राइंड कर देते हैं, ग्राइंड करके पाउडर बनाते हैं। और उसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं कर, बहुत कस नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्डली नहीं पीसना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉफ्ट रहता है। थोड़ा ग्राइंड कर देंगे, बहुत आसानी से पाउडर बन जाता है। तो इस तरह से आप देखें कि होम्योपैथी का शुगर ऑफ मिल्क कैसे बनाते हैं, कमर्शियल लैक्टोज कैसे बनाए, उसके बाद होम्योपैथी में शुगर ऑफ मिल्क कैसे बनाए, ये पूरे प्रोसेस को आप इतना बस इसी तरीके से आप एक बार पढ़ लीजिए, इस वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद आपको 1-2 बार आप देखेंगे, आप इसमें मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं पे भी किसी तरह का कोई डाउट मुझे नहीं लगता है होगा। और उसके बाद बुक्स में आप पढ़ लीजिएगा, बुक्स में आपको ढेर सारा कहानी दिया गया है, उस कहानी को मिनिमाइज करके हमने पूरा बताने का प्रयास किया है। और अगर कोई किसी को इस टॉपिक से, खास करके शुगर ऑफ मिल्क बनाने की पूरी प्रक्रिया में कोई कठिनाई समझ में आती है, तो आप मुझसे मेरे चैनल पे जाकर के कमेंट्स में आप थोड़ा सा वो बताइएगा और अपनी रिक्वेस्ट डालिएगा, उसमें हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जहाँ पे भी आपको कठिनाई महसूस हो रही है उसको आप मुझे बताइए, या आपको अगर किसी को लगता है कि कोई हम इसमें और कुछ एडवाइस आप लोग देना चाहते हैं कि हम और इसको और बेहतर कैसे कर पाएँ, तो उसके लिए आप मुझे बताइए, आपका स्वागत रहेगा। उसके आपके हर सलाह को हम लोग पूरी गंभीरता से उस पर विचार करेंगे और उसमें अपने पढ़ाने के पैटर्न में भी जो अगर चाहेंगे उसको चेंज करेंगे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चंस आपको कैसे बनेंगे, कहाँ कहाँ आप अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। कोई भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे, आप कभी भी इसमें क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये पूरे दावे के साथ हम कह सकते हैं कि इसमें आप अगर ये वीडियो को देख लेंगे तो शुगर ऑफ मिल्क से कोई भी टीचर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आप कहीं पे भी गलत नहीं करेंगे। तो इसमें आप ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं, किस स्टेज में इसमें इम्प्योरिटी, जैसे आप देखिए कि कमर्शियल लैक्टोज में, कमर्शियल लैक्टोज, ये कमर्शियल शुगर ऑफ मिल्क में सबसे ज़्यादा मेन इम्प्योरिटी क्या होती है। अच्छा, एक चीज़ और कि शुगर ऑफ मिल्क में एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि शुगर ऑफ मिल्क में
मेन इम्प्योरिटी क्या होती है? मेन इम्प्योरिटी होती स्टार्च। स्टार्च, STARCH, स्टार्च। और स्टार्च भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। देखिए इसको हम लोग कभी निकालने का प्रयास भी नहीं किए, क्योंकि स्टार्च ऑलरेडी ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहीं पे, या पूरे प्रोसेस में आप चले जाइए, कहीं पे हम लोगों ने नहीं निकाला है। तो स्टार्च मेन इम्प्योरिटी होती है। लेकिन स्टार्च के अलावा कमर्शियल लैक्टोज में अगर आप देखें, अगर कोई पूछता है कमर्शियल लैक्टोज में इम्प्योरिटी मुख्य रूप से काहे की इम्प्योरिटी है, तो आप देखिए मिनरल और साल्ट, स्टेप प्रोसेस से हम लोग मिनरल साल्ट ही तो निकाल रहे हैं। तो मिनरल साल्ट्स कमर्शियल लैक्टोज में सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी। स्टार्च की इम्प्योरिटी तो सब जगह रहती है। स्टार्च की इम्प्योरिटी हम होम्योपैथिक शुगर ऑफ मिल्क बनाए तब भी स्टार्च की इम्प्योरिटी मौजूद है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल और साल्ट्स की इम्प्योरिटी है। क्योंकि अभी आप उसमें पीछे प्रोसेस आप देखिए, उसमें मैंने कहीं पे भी मिनरल और साल्ट को निकालने के लिए कोई विधि नहीं बताई है। मिनरल साल्ट को निकालने के लिए ये यहाँ पे आए। तो इस तरह से आपका ये है शुगर ऑफ मिल्क बनाने का तरीका। नेक्स्ट हम लोग इसी में आगे पढ़ते हैं।